हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड से न्यूमेरिकल किया था। अभी वही न्यूमेरिकल मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है, रूम का साइज है 5x4 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक डोर दे देती हूँ। ठीक है जी, ये क्या था, 0.3 थी। इसका डोर का साइज लिख देती हूँ मैं। डोर साइज वो है 1.2 इंटू 2.1 मीटर का, 1.2 इंटू 2.1 मीटर का। और इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन ऐसा है। ये 0.3 ले लेती हूँ, ये भी 0.3 ले लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.3 मीटर ले लेती हूँ, और यहाँ से यहाँ तक ले लेती हूँ मैं 0.9 मीटर। ठीक है जी, ये क्या हो गया, 0.4 हो गया। ये तो आपका 0.3 था ही, ये 0.5 हो गया है, और ये क्या हो गया, 0.9 कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर मैं आपको बताऊंगी। पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल देखो, कितनी होगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लंबी वॉल बार से बार कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, ये 5 तो अंदर से अंदर थी, 0.3 ये ऐड होगी, 0.3 ये ऐड होगी, प्लस 0.3 प्लस 0.3 कितनी होगी, 5.6 होगी। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल देखो, अंदर से अंदर वाली दीवार की साइज कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। देखिए, आपकी दीवार जो ऊपर से दिखाई दे रही है आपको कमरे के अंदर, वो इतनी है। क्या साइज है इसका, 5 मीटर का। मैंने आपको बताया इनको क्या बोलते हो आप, ऑफसेट बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि जो मेन दीवार जा रही है आपकी, जिस विड्थ की मेन दीवार आपकी जा रही है, उससे बाहर कितनी कितनी प्रोजेक्शन आपकी निकली हुई है, उससे बाहर आपकी कितनी कितनी प्रोजेक्शन निकली हुई है। तो आप देखिए, इसमें से 0.9 बढ़ गई थी, कितनी है, 0.3 की थी ये। तो टोटल विड्थ सेक्शन के अंदर देखो, टोटल विड्थ कितनी होगी, 0.3 से कितनी होगी, ये यहां से यहां तक कितनी होगी है, 0.9 होगी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ बढ़ा दी गई। खड्डा नहीं खोदते क्या हम, तो खड्डे के अंदर 0.3 इधर चला गया, 0.3 इधर चला गया। ठीक है, तो एक्सकावेशन करते वक्त लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 5.6 तो पहले थी, और कितनी और बढ़ गई, 0.3 और 0.3 कितनी बढ़ गई, 0.6 और बढ़ गई। बार से बार ये 5.6 तो थी, अब क्या हुआ, बार की बार प्रोजेक्शन निकली हुई है, कितनी, 0.3 और 0.3 0.6 लिख दिया मैंने। तो ये कितनी होगी आपकी, 6.2 मीटर होगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने एक्सकवेशन कैसे किया। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो आपको बहुत इजी रहेगा। देखिए, आपकी दीवार ये है ना, इस दीवार के अंदर इतनी इतनी एक्सकवेशन हो गई है। अब आपकी दूसरी दीवार ऐसे कनेक्टेड है ना इसके साथ, बोलिए दूसरी दीवार ऐसे कनेक्टेड है, ये देख लो ऐसे कनेक्टेड है ये। अब आपने एक्सकवेशन इस पोर्शन में कर दी है, इसी तरह इधर भी कर दिया आपने एक्सकवेशन, तो आपकी लेंथ छोटी होगी, 4 से बड़ी उतनी रही। बताओ, एक्सकवेशन के मामले में आपकी दीवार है वो छोटी हुई है कि बड़ी हुई है, छोटी होगी ना। तो इसका भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग परफॉर्मा
नंबर 1 तो आ गया सीरियल नंबर, 2 आ गया पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, आगे आ गया नंबर, आगे आ गई एल, बी और एच। ठीक है, सीरियल नंबर है 1। पहला काम क्या किया अपन ने, अर्थवर्क किया है। अर्थवर्क में क्या किया अपन ने, एक्सकावेशन किया है। पहले लिखेंगे लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल कितनी लंबी होगी भाई, 5.6, तो पहले थी प्रोजेक्शन कितनी आ गई, 0.3 से 0.9 हुई तो 0.6 प्रोजेक्शन आ गई। तो मैं यहां लिख देती हूं, यहां पे लिख देती हूं 5.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 कितना आ गया, ये 6.2 मीटर हो गया। लेंथ कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 वॉल्स हैं ये, तो नंबर्स होगी अपनी 2। 6.2 लेंथ होगी। विड्थ और एच, बी और एच तो वैसे ही लेने जैसे हमने पहले लिए। बी कितनी है 0.9 और एच भी कितनी है 0.9, यानी कि 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, और शॉर्ट वॉल देखो आप, शॉर्ट वॉल नंबर तो 2 हैं, लेकिन अंदर से अंदर थी तो 4, लेकिन 4 में से 0.3 इधर हो चुकी, 0.3 इधर हो चुकी, तो कितनी रहेगी भाई, 4 में से 0.3 की इधर चले गए, 0.3 इधर चले गए, तो कितनी रहेगी 3.6 मीटर रहेगी। तो 3.6 इंटू 0.9 इंटू 0.9, इनकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। यहाँ क्वांटिटी लिखी जाती है, फिर क्या लिखा जाता है, टोटल क्वांटिटी लिखी जाती है। ठीक है ना, एक्सकावेशन हो गया। दूसरे काम में क्या होगा, पीसीसी। पीसीसी वर्क भी लॉन्ग वॉल, वही 2 मीटर। जैसी एक्सकावेशन हुई है वैसे पीसीसी, बस क्या क्या कम होता है, उसकी हाइट कम हो जाती है। ये कितनी कम हो जाती है हाइट, ये मान लो आपकी 0.1 है भाई, इसको 0.2 ले लो। ठीक है, तो 0.9 हो जाएगी ना। हाँ जी, तो कितनी आ जाएगी 6.2, ये 0.9, और हाइट कितनी है, हाइट है ये 0.2 की हाइट है। कितनी हाइट है 0.2 की, तो मैं लिख देती हूँ 0.2। कैलकुलेट कर लेंगे। शॉर्ट वॉल के अंदर भी नंबर्स ऑफ आइटम तो 2 ही हैं, वो 3.6 होगी, ये 0.9 होगी, और वो भी कितनी होगी 0.2 होगी। कैसे हुई मैंने पहले बता दिया मैंने। ठीक है जी, अब बारी आती है अपनी ब्रिक वर्क। तीसरा क्या आता है, ब्रिक वर्क आता है। इनकी कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, ब्रिक वर्क पहले आता है फर्स्ट फुटिंग का। लॉन्ग वॉल देखो, वही नंबर ऑफ 2, फर्स्ट फुटिंग आपकी ही है 0.5 होगी, 0.3 थी 0.5 होगी, कितनी बढ़ गई 0.2 बढ़ गई। तो पहले आपकी क्या थी 5.6 थी, 5.6 में 0.2 और बढ़ गया, कितना हो गया 5.8 मीटर हो गया। ये कितना हो गया 5.8 मीटर। और विड्थ कितनी है, विड्थ होगी 0.5, और लेंथ कितनी, हाइट कितनी है 0.3। इसी तरह शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल नंबर ऑफ तो 2, 4 थी, 4 के अंदर जितनी बड़ी लॉन्ग वॉल में बड़ी उतनी शॉर्ट वॉल में घट जाएगी। लॉन्ग वॉल में कितनी बड़ी थी 0.2 बड़ी थी, तो शॉर्ट वॉल में वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी ये मैंने बता चुकी हूं मैं आपको। आपका कनेक्शन ऐसे है, आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है रूम, आपका जब यहाँ से ब्रिक वर्क हो चुका, यहाँ से हो चुका, तो आपकी तो ये लेंथ कम होगी, इसलिए घट रही है ये। और हाफ ऑफसेट, एक पूरा ऑफसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी कितनी हो जाएगी 4 माइनस 0.2, यानी कि 3.8, और हाइट और ये सेम रहेंगी। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड फुटिंग की। लॉन्ग वॉल वही 2, अब 5.6 थी, कितनी होगी 0.4 होगी, तो 0.4 होगी यानी कि 1 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी ये 5.7 हो जाएगी। पहले कितनी थी 5.6 थी, 0.1 और बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई 5.7 मीटर बढ़ गई। बोलो भाई समझ आ रहा है। विड्थ कितनी है 0.4 है,
और हाइट कितनी है, 0.3 की 3 है। फिर लिखेंगे ब्रिक वर्क फ्रॉम सेकंड फुटिंग टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, वही लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 है। क्या विड्थ बढ़ी है, नहीं भाई 3 की 3 ही रही है। तो क्या हम कहने का मतलब जो 5.6 था वो 5.6 रह जाएगा, वो 0.3 था तो वो 0.3 रह जाएगा। और हाइट कितनी है, ये 0.1 मीटर की है। कितने मीटर की है, 0.1 मीटर की है। इसलिए इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह शॉर्ट वॉल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की 2, 4 का 4 और 0.3 और ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या आता है अपना, नेक्स्ट क्या आता है, डीपीसी। ये परफॉर्मा आगे चल रहा है। ठीक है, ये चौथा क्या आ गया अपना, डीपीसी। ठीक है, डीपीसी में लॉन्ग वॉल वही 2 नंबर एल बी एच और क्वांटिटी वही 5.6, विड्थ 0.3 और हाइट होती नहीं है डीपीसी की। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट वॉल के अंदर 2 और वो कितनी आ जाएगी, 4.3 और हाइट होती नहीं है। ये सारा कैलकुलेशन कर ली हमने सब स्ट्रक्चर की। ये कैलकुलेशन किसकी की है, सब स्ट्रक्चर की। अब बारी आती है 5वें आइटम की, यानी कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, लॉन्ग वॉल कितनी है, 2, कोई बढ़ेगी कुछ नहीं, सुपर स्ट्रक्चर में तो उतनी दिखेगी, तो 5.6 और विड्थ कितनी, 0.3, हाइट कितनी, 3 मीटर की हाइट है जी। जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है अपना कितने मीटर का है, 3 मीटर का है, तो 3 मीटर लिख दी। शॉर्ट वॉल के अंदर वही 2, 4.3 और 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ क्वांटिटी कैलकुलेट कर रही हूँ, ये 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 2, ये आ जाता है आपका 10.044 क्यूबिक मीटर, लिख देना साथ। दूसरा कितना, 3.6 इंटू 0.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 5.832 क्यूबिक मीटर। मैंने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखी है, तो टोटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इनका टोटल कितना आया है, तो कितना आ गया इनका, इनका आ जाता है आपका 15.876 क्यूबिक मीटर। क्या आया ये, अर्थवर्क, कितना काम हम लोगों ने अर्थवर्क का किया है। ठीक है, उसके बाद आता है पीसीसी वर्क। पीसीसी वर्क के अंदर क्या हुआ है, ये आती है वैल्यू आपकी 2.232 क्यूबिक मीटर। ठीक है, यूनिट मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है ना, यूनिट साथ जरूर लिखना है, यूनिट के बिना कुछ है ही नहीं है। 3.6 इंटू 0.2 इंटू 0.9 इंटू 0.2। ठीक है, ये आ गया आपकी 1.9 से। अब आपको ये कोई ये पूछ ले भी लॉन्ग वॉल में कितना मटेरियल लगा है, शॉर्ट वॉल में कितना लगा है, तो आप अलग अलग बता सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इनका टोटल कर दोगे, 2.232 2.3616 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क निकालते हैं। 5.8 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 2, ये कितना आ जाता है, 5.8 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 2, ये आता है 1.74 क्यूबिक मीटर। दूसरे का देखते हैं 6.5 इंटू 0.3 इंटू 2, ये आता है 1.14 क्यूबिक मीटर। यूनिट जरूर लिखने हैं, 5.7 इंटू 0.4 इंटू 0.3 इंटू 2, ये आता है आपका 1.368। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, कैलकुलेशन कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, अच्छा ब्रिक वर्क ये और रह रहा है अभी, 5.6 इंटू 0.3 इंटू 0.1 इंटू 2, 0.336। ठीक है,
फिर आ गया 2 इंटू 4 इंटू 0.3 इंटू 0.1, ये आता है 0.24। अब आप क्या करोगे, टोटल जो ब्रिक वर्क हुआ है उसका टोटल क्वांटिटी के वाले उसमें रख दोगे, तो ये हो गया 0.336 प्लस 1.368 प्लस 1.14 प्लस 1.74, 4.824 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, आ गया, ये समझ भी आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी तरह मैं डीपीसी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 5.6 इंटू 2 इंटू 0.3, ये आ गया आपका 3.36 क्यूबिक मीटर, नहीं क्यूबिक नहीं, स्क्वायर मीटर। ओके, और ये कितना आ जाता है, 8 इंटू 0.3, ये आ जाता है आपका 2.4 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, आगे आ जाता है 5.6 इंटू 0.3 इंटू 6, ये आ जाता है आपका 10.08 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आ जाता है 8 इंटू 0.3 इंटू 3, ये आ जाता है आपका 7.2। तो आपका टोटल ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में कितना हो गया, 17.28 क्यूबिक मीटर। और यहां कितना हो जाता है, 5.76 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर सारी दीवार सारी ले ली मैंने, ये भी ले ली, ये भी ले ली, क्या मैंने इसको डिडक्ट किया है, दरवाजे के अंदर तो नहीं लिखती ना इंटे, तो डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन क्या लिखेंगे, डिडक्शन। डोर, डोर का डिडक्शन कितना, डोर कितना है 1, साइज क्या है, एल कितनी है, एल कितने 1.2, बी कितनी है 0.3 रहेगी, क्योंकि दीवार पूरी दीवार के ईंटें हटा के तो क्या है, ईंट कितने, दीवार की चौड़ाई कितनी थी 0.3 और हाइट कितनी है 2.1, तो ये क्या आ जाएगा आपका डिडक्शन आ जाएगा 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ये आ गया आपका 0.756 क्यूबिक मीटर। और क्या आएगा इस पे, एक लिंटल भी आएगा। लिंटल कितना आता है, बियरिंग छोड़ते हैं, जैसे ये मेरा ओपनिंग है, मेरी इस ओपनिंग के जितनी ओपनिंग है उसका 0.1 इधर 0.1 इधर, तो कितनी ओपनिंग है 1.2 की है, तो 0.1 इधर 0.1 इधर, तो कितना आ जाएगा ये 1.4। और जो विड्थ है वो तो 0.3 रहेगी, हाइट कितनी है 0.1, यानी 100 mm का ही है ये। ठीक है जी, तो ये डिडक्शन कितना हो जाएगा आपका 1.4 इंटू 0.3 इंटू 0.1, ये हो गया आपका 0.042। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया आपका, जो डोर की ओपनिंग थी वो घटा है और ये डिडक्शन हो गया 0.798। तो ये किस में से घटेगा, सुपर स्ट्रक्चर वाले ब्रिक वर्क में घटेगा। तो लिख देंगे नेट ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। कितना आया था आपका 17.28 आया था, उसमें से कितना माइनस कर दिया आपने 0.798 का माइनस कर दिया, तो कितना रह गया भैया आपका 17.28, ये रहेगा आपका 16.482 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह हम चाहे सेंटर वॉल से करें चाहे किसी भी से करें, ऐसे हम लोगों ने क्या करना है, डिडक्शन करना है, चाहे डोर हो चाहे विंडो, उस तरीके से। ठीक है, थैंक यू, समझ आ गया होगा शायद आपको।